तो अगर आपने रिसेंटली मोटो एच 50 प्रो खरीदा है, आप लेने का सोच रहे हो, आज की वीडियो में मैं इसकी सारी कैमरा सेटिंग्स आपको बताने वाला हूँ कि जब आप फोन लोगे या लेने से पहले आपको देखना है कि क्या सेटिंग्स हैं, क्या ऑप्शंस हैं, मेन्यू कैसे दिखता है, क्या सारी हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं कैमरा ऐप ओपन कर लिया। अब आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग से एक बार दिखा देता हूँ। तो जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस दिखेगा। अभी हम फोटो मोड पे हैं। अब सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में रिव्यू देखना है वो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगा, जहाँ डिटेल में इसके सैंपल्स के साथ सारा रिव्यू किया है। नंबर ऑफ कैमरास, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये मैक्रो का ऑप्शन मिलता है, फिर अल्ट्रा वाइड है, फिर 1x है, 2x है और 3x है। तो इन टोटल आपको 5 ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट बेसिकली इसमें 3 लेंसेज हैं, अल्ट्रा वाइड, 1x और डेडिकेटेड 3x टेलीफोटो कैमरा है इसके अंदर। तो उससे आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि अलग अलग आपको कैमरा ऑप्शन मिल जाती है। तो अल्ट्रा वाइड से अगर मैं शुरू करूँ तो देखने में काफ़ी वाइड है, क्योंकि ये 0.5x है। तो नॉर्मली फोन में 0.6x रहता है। तो ये चीज़ अच्छा है कि आपको वाइडर एंगल ऑफ व्यू मिल रहा है यहाँ पे। उसके बाद ये है 1x प्राइमरी कैमरा। देन आप 2x डिजिटल जूम करके फ़ोटो ले सकते हो। 3x का भी ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है। और लास्ट में आपको ये मैक्रो का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आप क्लोजअप शॉट अगर इस तरीके से लेना चाहते हो तो आप क्लोजअप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हो। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको ये फिल्टर के ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट है, देन इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस है, फिल्म का है, म्यूटेड है, ड्रीमी है। तो काफ़ी सही फिल्टर्स दिए हैं मोटो ने, काफ़ी हैं। आई थिंक 12-15 फिल्टर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। ये आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो, बट इनकी स्ट्रेंथ एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो नॉर्मली कई फोन्स में रहता है। बाकी हम ऊपर की तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन है। फ्लैश ऑटोमेटिक है, ऑलवेज ऑन नहीं है, जो इसमें मिसिंग है। कई फोन्स में ऑलवेज ऑन फ्लैश रहता है, तो उससे क्या होता है कि क्लिक करने से पहले आप फ्लैश देख सकते हो, बट इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक अपडेट में नया ऑप्शन आ गया, अभी रिसेंटली अपडेट आया था। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक है नेचुरल, एक है ऑटो एनहांस। अब यहाँ पे लिखा है लॉन्गर कैप्चर टाइम, बट अगर आप नेचुरल में भी लोगे तो भी ये नॉर्मल टाइम ले रहा है ज़्यादा फोटो लेने में, क्योंकि इसका प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा है। वो सब मैंने रिव्यू में बात की है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे पहले नेचुरल में एक फ़ोटो लेता हूँ, उसके बाद हम जाते हैं ऑटो एनहांस में और एक बार यहाँ फ़ोटो लेके देखते हैं। दोनों साइड बाय साइड में फ़ोटो दिखा दूंगा, अगर आपको कोई डिफरेंस लगता है या नहीं लगता आप कमेंट करके बता सकते हो। उसके बाद टाइमर का ऑप्शन है, 3, 10 सेकेंड, 2 ऑप्शन ही मिलते हैं। एस्पेक्ट रेशियो 3:4 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि हमेशा डिफ़ॉल्ट रखना। अगर आप इसके अलावा कोई भी और एस्पेक्ट रेशियो लेते हुए, देखो इस तरीके से आपकी जो फ़ोटो है वो क्रॉप हो जाएगी। तो यहाँ पे करने से अच्छा आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। फुल व्यू भी मिलता है इस तरीके से, अगर आपको वॉलपेपर्स के लिए फ़ोटो लेनी है आप फुल व्यू में भी ले सकते हो। और 3:4 इज़ द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन। बाकी अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स वाले आइकन पे जाता हूँ, अब यहाँ पे फ़ोटो में आपको काफ़ी सेटिंग्स मिल जाती हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है फ्रंट फ़ोटो रेजोल्यूशन। स्टैंडर्ड और हाई 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप हाई पे जाते हो तो इसका जो हाईएस्ट रेजोल्यूशन है सेल्फी में वो आप ले सकते हो। शॉर्ट ऑप्टिमाइजेशन, अब ये क्या करेगा, ये एआई को यूज़ करके ऑटोमेटिक ट्यूनिंग करेगा, सीन डिटेक्ट करेगा और फिर आपको एक फ़ोटो देगा। अब वो आपकी ऑप्शन है, अगर आप एआई लेना चाहते हो आई वुड सजेस्ट आप कर सकते हो, बिकॉज बढ़िया आउटपुट आता है। फिर ऑटो मैक्रो है। अब ये ऑटोमेटिकली स्विच आपका कैमरा कर देगा जब आप थोड़ा पास जाओगे, तो इसको नॉर्मली आप ऑफ रख लेना। मैनुअली अगर आपको मैक्रो लेना है तो आप चूज़ कर सकते हो। वाटरमार्क का ऑप्शन है। देन उसके बाद गूगल लेंस है। फिर वीडियो में अगर हम आ जाते हैं, ऑडियो जूम का ऑप्शन है। जब भी आप जूम करोगे ट्राई करेगा ऑडियो को एनहांस करे एक स्पेसिफिक एरिया से लेने के लिए। वीडियो में H.264 या HEVC ऑप्शन है, इसको आप ऑन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है आपकी वीडियो हैवी आ रही है, स्टोरेज कम है। अदरवाइज आई वुड सजेस्ट आप इसको ऑफ पे रख सकते हो। फिर जनरल फोटो में अगर हम आते हैं, मिरर सेल्फी आप कर सकते हो। कैप्चर मेथड्स में 3 ऑप्शन है, जेस्चर सेल्फी है, ऑटो स्माइल कैप्चर है, टैप एनीवेयर टू कैप्चर है। तो मान लेते हैं हम जेस्चर ऑन कर देते हैं। अब अगर मैं बैक जाता हूँ और यहाँ पे मैं फ्रंट कैमरा कर लेता हूँ, तो इस तरीके से अगर मैं जेस्चर करता हूँ तो ये देखो टाइमर के साथ यहाँ पे 3 सेकंड में सेल्फी आ जाएगी। टॉकिंग अबाउट सेल्फी, इस तरीके से आपका यूज़र इंटरफेस है। स्टैंडर्ड भी है और वाइड एंगल भी है। तो ये हल्का सा वाइड हो जाता है, ये स्टैंडर्ड है। तो सेल्फी में आपको 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कई फिल्टर्स हैं सेल्फी में, तो आप ये देख सकते हो, डायनामिक, म्यूटेड, ड्रीमी, ये वही सारे फिल्टर्स हैं आई थिंक जो नॉर्मल फ़ोटो मोड में थे। उसके बाद ऊपर की तरफ ये ब्यूटी मोड मिल जाता है, जहाँ पे स्मूथनेस,
टोनिंग, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद कैप्चर असिस्टेंट एक ऑप्शन है यहाँ पे। ये 2 इंपॉर्टेंट टूल्स है, इसको आप ऑन कर लेना जब भी आप ये फ़ोन लेते हो। पहला है असिस्टेड ग्रेड, दूसरा है लेवलर। अब इससे क्या होगा मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे बीच में लेवल भी आ रहा है और ग्रेड्स 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ गई हैं, तो आपको फ्रेमिंग में हेल्प करता है टू मेक श्योर कि आपकी जो लाइंस हैं, जो लेवल है वो एकदम स्ट्रेट रहे। उसके अलावा आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो हैं क्विक कैप्चर है, ट्विस्ट योर रिस्ट ट्वाइस टू ओपन द कैमरा, ये एक बड़ी ऑप्शन है। देन कीप लास्ट मोड इज़ अ वेरी यूजफुल टूल एज अ फोटोग्राफर। इसमें क्या होगा, जब भी आप ऐप बंद करोगे जो लास्ट मोड होगा उसी में कैमरा ऐप ओपन होगी। तो ये हो गया आपका फोटो मोड। अब नेक्स्ट हम चलते हैं वीडियो मोड पे। वीडियो मोड में आप जैसे ही जाओगे अगेन आपको वही 5 लेंसेज के ऑप्शन मिलेंगे। अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन है जो अगेन काफ़ी वाइड है, वीडियो में भी 1x है, 2x भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इवन 3x है जो ऑब्वियसली ऑप्टिकल लेंस यूज़ कर रहा है, और मैक्रो भी है। तो वीडियो में आप मैक्रो में भी वीडियो को कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास वही ऑलवेज ऑन टॉर्च है आपके पास, वो आप यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद ये मून वाला आइकन है जो नाइट विजन है, तो नाइट विजन ऑन एंड ऑफ कर सकते हो डिपेंडिंग आपकी लाइट कंडीशन कैसी है। अगर आप लो लाइट में हो तो एडवाइजेबल है कि आप ऑन कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टेबलाइजेशन के आपको 3 मोड्स मिलते हैं। सबसे पहला मोड हम देख लेते हैं, ये ऑफ है, एक्टिव स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दिया है। उसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है वो है एडेप्टिव स्टेबलाइजेशन ऑन, जो एक बेसिक स्टेबलाइजेशन है। तीसरा ऑप्शन है हॉराइजन लॉक। अब हॉराइजन लॉक में क्या होगा, इस तरीके से आप अगर देखोगे कि मैं इसको पूरा मैंने फ़ोन मूव कर दिया, BDS में देख सकते हो, स्टिल ये मेक श्योर कर रहा है कि मेरी जो वीडियो है वो उसी लेवल पर है। तो ये काफ़ी सही है, अगर आप भागते हुए चलते हुए वीडियो कर रहे हो तो इसमें आपका लेवल एकदम स्ट्रेट रहेगा। फिर उसके बाद अब हम रेजोल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 4K पे टैप करता हूँ तो 4K और फुल HD 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ड्रॉप डाउन पे अगर हम जाते हैं तो एक्सटेंसिव मेन्यू आएगा। तो फ्रेम रेट 30 और 60 है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। अगर मैं 60 पे जाता हूँ तो फुल HD चले जाएगा 1080p 60 fps, और 4K में आपको अप टू 30 fps मिलता है। एस्पेक्ट रेशियो आपका 9:16 है या फुल, ये 2 ऑप्शन ले सकते हो। HDR10 भी है, HDR10 ऑन एंड ऑफ का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जो वीडियो में आप HDR यूज़ कर सकते हो, स्पेशली अगर आप ब्रॉड डे लाइट में शूट कर रहे हो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यूज़फुल रहेगा। माइक भी ऑन एंड ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। तो ये हो गया वीडियो सेक्शन। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में आपको 4 ऑप्शंस मिलती हैं, क्योंकि इसमें एक 1x का कैमरा है, 3x का कैमरा है। तो अब इन्होंने क्या किया, पोर्ट्रेट मोड में 1x तो हो गया 24 mm, उसके अलावा आपको 35 दे दिया, 50 दे दिया, ये दोनों डिजिटल क्रॉप हैं। 85 mm पे जब जाओगे तो ये 3x वाला कैमरा एक्टिवेट कर देगा। अगेन पोर्ट्रेट के एग्जांपल्स आप रिव्यू में जाके देख सकते हो, यहाँ मैं आपको जस्ट कैमरा सेटिंग दिखा रहा हूँ। तो ये 4 ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। F पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे लेवल 6 से लेकर 1 तक हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 3 पे सेट होता है, तो आप 3 पे सेट करके पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। कम ज़्यादा ब्लर इफेक्ट आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इसके अलावा आपको यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलते हैं। बट एक चीज़ अच्छा है, क्योंकि इसमें 3x जूम है तो कई फ़ोन्स में सिर्फ 1x 2x का ऑप्शन रहता है। यहाँ आपको 3x का जो पोर्ट्रेट का आउटपुट है वो मैं 2-3 फोटो एग्जाम्पल के लिए दिखा दूंगा, जो काफ़ी बढ़िया आती हैं, बहुत बढ़िया एच डिटेक्शन है, तो वो आपको एक इसमें बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद अगर मैं चलूँ प्रो मोड में, तो आप प्रो मोड में फ़ोटोज़ ले सकते हो। अगेन आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 1x का कैमरा मिलता है और 3x मिलता है। तो तीनों ही जो कैमराज हैं, जो डेडिकेटेड कैमराज हैं, उसमें आप प्रो मोड में शूट कर सकते हो। सेटिंग्स की अगर मैं बात करूं तो आप फोकस मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से, या पीछे आगे जहां भी फोकस करना है यहाँ आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। फिर उसके बाद वाइट बैलेंस आ जाता है, जहां आपका बेसिकली टेम्परेचर है, जितना कम केल्विन करोगे इस तरीके से उतना आपका कूल ब्लूइश टोन आएगी। जितना आप बढ़ाते जाओगे ये देखो उतना आपकी जो फोटो है वो वार्म होती जाएगी। तो इसको भी हम अभी ऑटोमेटिक पे डाल देते हैं। नेक्स्ट आपका शटर स्पीड है। शटर स्पीड जो स्लोएस्ट है वो 32 सेकेंड है, फास्टेस्ट 1/6000 है। बाकी ISO मिनिमम आपका आ जाता है 100, मैक्सिमम 3200 है। ISO अगर मिनिमम 50 रहता तो बेटर था, बिकॉज आपको लो लाइट में वो यूज़फुल रहता है, जो यहाँ मिसिंग है। इसके अलावा एक्सपोजर कंपनसेशन है। अगर आप ISO शटर स्पीड ऑटोमेटिक पे रखना चाहते हो तो यहाँ पे ये देखो, जितना माइनस में ले जाओगे उतनी फ़ोटो आप डार्क कर सकते हो, जितना आप एक्सपोजर स्केल को प्लस में लेके जाओगे उतनी फ़ोटो आप ब्राइट कर सकते हो। तो ये यूज़फुल है जब आप मैनुअल मोड में ISO शटर स्पीड एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो EV एक्सपोजर स्केल को यूज़ करके आप माइनस प्लस करके फ़ोटो डार्क या ब्राइट कर सकते हो। उसके अलावा दूसरी साइड अगर हम आते हैं, वही फ्लैश है, टाइमर है,
JPEG, रॉ और रॉ प्लस JPEG ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा रॉ प्लस JPEG यूज़ करना। इसमें क्या होगा, जब भी आप एक फ़ोटो लोगे आपको रॉ भी मिलेगी, JPEG भी मिलेगी और आप एडिटिंग में अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो आपको कौन सी चाहिए। रॉ में एडिट करना है तो रॉ कर सकते हो, अदरवाइज JPEG रख सकते हो। आपका एस्पेक्ट रेशियो वही सारे ऑप्शंस हैं जो नॉर्मल मोड में अवेलेबल थे। तो ये हो गया प्रो मोड। उसके बाद हम इधर आ जाते हैं स्लो मोशन में। अब स्लो मोशन में आपको 1x का ऑप्शन मिल रहा है और 1x से आप 2x जूम कर सकते हो डिजिटल, बट अल्ट्रा वाइड या 3x में आप स्लो मो शूट नहीं कर सकते, वो मुझे एक लिमिटेशन लगी। उसके अलावा अगर मैं लेफ़्ट साइड पे आता हूँ तो इधर मुझे एक 120 का ऑप्शन मिल रहा है जो फुल HD पे है 1080p और 720 में 240 fps पे। अगेन स्लो मोशन में 4K का ऑप्शन मिसिंग है, तो आप 4K में स्लो मो नहीं ले सकते। 1080p 120 fps या 720p में 240 fps का ऑप्शन है। देन उसके बाद अगर मैं मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे और 10-12 टूल्स आपको मिल जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाइट विजन ऑब्वियसली नाइट मोड के लिए आपको मिल जाता है। ड्यूल कैप्चर एक काफ़ी सही मोड है। तो इस तरीके से देखो, ड्यूल कैप्चर में मैं अपना फेस भी दिखा सकता हूँ, पीछे कैमरा में भी चीज़ दिखा सकता हूँ जो रियर कैमरा कैप्चर कर रहा है। इस एरो पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो इस तरीके से आप ये देखो, वो मेन जो बड़ी स्क्रीन है उसमें रियर चले जाएगा, फ्रंट में मेरा फेस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये हाफ विंडो वाला ऑप्शन भी है, ये भी आप कैप्चर कर सकते हो, अदरवाइज आप वापस उस पर जा सकते हो। एक चीज़ अच्छा है, यहाँ पे मैं अल्ट्रा वाइड 1x और 3x तीनों में स्विच कर सकता हूँ रियर में। तो ये एक काफ़ी यूज़फुल टूल है, स्पेशली अगर आप व्लॉगिंग करते हो तो आप ये ड्यूल कैप्चर मोड यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा लॉन्ग एक्सपोजर का एक मोड है। अब लॉन्ग एक्सपोजर में आपको ये प्रीसेट्स मिल जाते हैं 4। ट्रैफिक ट्रेल है, देन वाटर, लाइटिंग, प्रीसेट सेट हुए हैं कितनी देर के लिए ये लॉन्ग एक्सपोजर कैप्चर कर सकता है। उसके बाद आपका ड्यूल कैप्चर वीडियो में भी है। स्पॉट कलर एक काफ़ी यूज़फुल टूल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, जहाँ मैं स्पॉट रखूँगा ना सिर्फ वो कलर लेगा, बाकी जो कलर्स हैं उनको वो ब्लैक एंड वाइट कर देगा। तो अगर मैं येलो पे रख रहा हूँ तो जहाँ जहाँ येलो कलर है सिर्फ वो रखेगा, बाकी कलर्स हटा देगा। इसकी स्ट्रेंथ आप यहाँ से देखो एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से टू गेट मोर एक्यूरेट कलर्स। उसके बाद हम वापस मोर पे जाते हैं तो आपका 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा रेज मोड है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ 50 मेगापिक्सल पे नहीं आती, आपको यहाँ से जाके हाई रेजोल्यूशन में फ़ोटोज़ लेनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे अगेन 1x का ही ऑप्शन है, 2x का भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता। फिर टिल्ट शिफ्ट है, स्पॉट कलर, ये सारे बेसिक मोड्स हैं। टाइम लैप्स में आपको दिखा देता हूँ। तो टाइम लैप्स में ये चीज़ बढ़िया है, आप अल्ट्रा वाइड 1x 3x तीनों कैमराज यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे 4x वाला तो ये स्पीड है कि कितने फास्ट कितना स्लो आपको टाइम लैप्स शूट करना है वो आप सेट कर सकते हो। एस्पेक्ट रेशियो 4K तक आप जाके टाइम लैप्स शूट कर सकते हो। तो आप 4K में टाइम लैप्स अगर आपको लेना है तो इवन 3x में भी आप 4K टाइम लैप्स ले सकते हो। बाकी अगर मैं जूम की बात करूँ तो 3x वाले कैमरा में जाके जब मैं पिंच एंड जूम करता हूँ तो अप टू 30x इस तरीके से आप 30x तक जा सकते हो। तो ये चीज़ सही है कि फ़ोन्स में 10x तक लिमिटेशन होती है क्योंकि यहाँ 3x लेंस है, तो आप अप टू 30x जा सकते हो। अगर मैं वीडियो में जाऊँ वहाँ पे ट्राई करते हैं, मैक्सिमम जो आपका जूम है वीडियो में 20x का है, फोटो में 30x एंड वीडियो में 20x है। तो ये थी इसकी पूरी डिटेल्ड कैमरा सेटिंग्स जहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि Moto H50 Pro में क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। होपफुली वीडियो आपको हेल्प करेगी टू मेक ए डिसीजन, या ऑलरेडी अगर आपने फ़ोन ले लिया है तो आप ये सारे सेटिंग्स यूज़ कर सकते हो। अगर किसी और फ़ोन का आपको कैमरा सेटिंग चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हो। इसका डिटेल्ड रिव्यू जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।